तो नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि ये दिनों बिहार के एक सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जिनका विवादित बयान आया है। चुनाव जीतते ही उन्होंने कहा है कि यादव समाज और मुस्लिम समाज का कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये एक अपने विवादित बयानों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है देवेश चंद्र ठाकुर, जो मोती सीतामढ़ी से अभी सांसद का चुनाव जीते हैं। सीतामढ़ी का नया एमपी बने हैं और एमपी बनते ही उन्होंने कहीं ना कहीं 3 समाज के लोगों को टारगेट लिया है और बोला है कि कृपया करके यादव समाज, मुस्लिम समाज और कुशवाहा समाज के लोग मेरे पास काम कराने के लिए नहीं आए, क्योंकि मैं विगत 20 वर्षों से उनका कार्य कर रहा हूं। लेकिन इस बार के चुनाव में उस समाज के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृपया करके आप लोग मेरे पास किसी काम को लेकर आप लोग मत आइए। ऐसे आना हो तो आइए, आपका नाश्ता पानी कराएंगे, मिठाई खिलाएंगे और खुदा हाफिज कहकर आपको यहाँ से चले जाने को मैं बोल दूंगा, लेकिन आपका कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विवादित बयान है। और एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ लोकतंत्र ही सर्वोपरि है, जनता ही सर्वोपरि है, और उस लोकतांत्रिक देश में किसी जनप्रतिनिधि का इस तरह का अगर बयान आता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है लोकतंत्र के लिए, आप समझ सकते हैं। वो भी एक कोई नया नवेला कोई सांसद नहीं है, 20-22 सालों का राजनीति अनुभव है उनके पास। और बात करें तो जदयू के सांसद है, वो जदयू के सिंबल पे चुनाव लड़ जीते हैं और जीत का अंतर करीब 50,000 वोटों का है। लेकिन उनका कहना है कि मैं जितना कार्य किया हूं अपने क्षेत्र में और सबको मैं साथ लेकर चला हूं, और 20-22 सालों से लोगों की जिस तरह से मैंने सेवा किया है उस तरह का जीत हमको नहीं मिला है। ना तो यादव समाज का लोग हमको वोट दिया, ना ही मुस्लिम समाज का वोट मिला और ना ही कुशवाहा समाज के लोगों ने हमको वोट किया। तो कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर का यह जो विवादित बयान आया है, ये लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है और पक्ष विपक्ष जो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है उसको भी कहीं ना कहीं वो धूमिल करने का काम कर रहे हैं। उनके कहने के अगर अर्थ देखा जाए, मायने देखा जाए, तो जो भी वोट है सारा वोट उन्हीं को मिल जाना चाहिए और उनके जो विपक्ष में लोग हैं उनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। तब उनको शायद ऐसा लगता कि मैं जो कार्य किया हूं वो सही कार्य किया हूं। लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जहां पक्ष है वहां विपक्ष है, पक्ष विपक्ष दोनों को रहना जरूरी है। लेकिन ये बात शायद देवेश चंद्र ठाकुर को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि यादव समाज हो या मुस्लिम समाज हो या वो चाहे कुशवाहा समाज के कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनका कोई कार्य है तो उस कार्य को लेकर मेरे पास वो नहीं आए, मैं उनका कार्य नहीं करूंगा। मैं उन समाज के लोगों को छोड़कर बाकी जो दूसरे समाज के लोग हैं उन लोगों का मैं कार्य करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जहां लोकतंत्र ही सर्वोपरि है, जहां की सत्ता जनता के हाथों में है, उस देश में और उस राज्य में इस तरह का कोई विवादित बयान अगर कोई सांसद देते हैं तो क्या ये लोकतंत्र को शर्मसार नहीं कर रहा है तो और क्या कर रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर की बात करें तो ये एक राजनीति अनुभव वाले व्यक्ति हैं। और अभी बात करें तो बिहार विधान परिषद में वो सभापति के पद पे भी थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं तो उस पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन सांसद बनते ही उन्होंने कहीं ना कहीं एक विवादित जो ये बयान दिया है यह काफ़ी बिहार में चर्चाओं में है। और यादव समाज और मुस्लिम समाज और कुशवाहा समाज को लेकर जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया है वो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे कटघरे में खड़ा कर रहा है कि किस तरह की उनकी मानसिकता है, क्या उनका सोच है। उनके बातों में साफ उनका दर्द झलक रहा है कि जिस तरह से उन्होंने जो कहा है कि हमको उतना कार्य के हिसाब से वोट हमको नहीं मिला, इसलिए मैं नाराज हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस समाज के लोग मेरे पास कार्य कराने के लिए नहीं आए। तो कहीं ना कहीं यादव समाज और मुस्लिम समाज को लेकर उनका जो यह टिप्पणी आया है, खासकर राजद को लेकर कि यानी ये लोग हमको वोट नहीं करके लोग राजद को वोट किए हैं, यानी राजद के जो उम्मीदवार हैं उनको इन लोगों ने जाके वोट दिया है और मैं इतने सालों से जो इन लोगों का कार्य कर रहा हूं उस कार्य का कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहां पक्ष है वहां विपक्ष है, सबको अपने मताधिकार का अपना अधिकार है, जहां चाहे वहां अपना मत दे सकता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का अगर इस तरह का बयान आता है कि जो व्यक्ति हमको वोट नहीं दिया है मैं उसका कार्य नहीं करूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो फिर से आपको बता दें कि बिहार के बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्हीं का यह विवादित बयान है जिन्होंने मुस्लिम समाज और यादव समाज और कुशवाहा समाज के लोगों का कार्य करने से इनकार कर दिए हैं कि मैं इन 3 समाज के लोगों का कार्य नहीं कर सकता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कुशवाहा समाज के लोग तो बहुत खुश हैं लालू यादव से कि लालू यादव ने 7-7 कुशवाहा को टिकट दे दिया है, और वहीं मुस्लिम समाज है चाहे जो यादव समाज है ये लोग तो लालू यादव को शुरू से ही वोट करते आ रहे हैं और हमको इस बार भी वोट इन लोगों ने नहीं दिया है, ना ही कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इतना एक सांसद जो होता है जो चुनाव जीत जाता है तो वो पूरे जिले भर का सांसद होता है, सभी लोगों का सांसद होता है और सबको साथ लेके चलने का उसका दायित्व बनता है। लेकिन चुनाव जीतते ही देवेश चंद्र ठाकुर
ने जो यह बयान दे दिया कि यादव समाज, मुस्लिम समाज और कुशवाहा समाज के लोग मेरे पास कार्य कराने नहीं आए, मैं उनका कार्य नहीं करूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर धर्म के और जाति के नाम पर लोगों को बांटा नहीं जा रहा है तो आखिर क्या किया जा रहा है। और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली ये कहीं ना कहीं ये घटना बिहार में घटी है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जो काफी राजनीति अनुभवी व्यक्ति हैं, राजनीति पकड़ इनकी अच्छी है, लेकिन उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद किसी को नहीं था। हाँ, कोई एक अपना नया कोई सांसद जीत के आते हैं, कोई पहली बार चुनाव जीतते हैं, थोड़ा राजनीति अभाव के कारण इस तरह का बातें हो जाती है, निकल जाती है, लेकिन कोई एक अनुभवी व्यक्ति जिसके पास 20-22 साल का राजनीति अनुभव हो और वो व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी सोची समझी एक साजिश है और सोच समझ कर ये उनके तरफ से यह बयान दिया गया है कि यादव समाज और मुस्लिम समाज और कुशवाहा समाज के लोगों का कार्य मैं नहीं करूंगा अपने क्षेत्र में, और कृपया करके वो लोग मेरे पास अपने कार्यों को लेकर नहीं आए। अगर गलती से वो लोग आ भी जाते हैं तो मैं उनको नाश्ता कराऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज बोलकर उनको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या एक सांसद को इस तरह का बयान देना उनमें शोभा देता है, क्या एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का बयान अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति देना चाहिए। अपना सुझाव, अपना जो आपका सोच है उसको आप कमेंट करके बताइए कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो यह बयान दिया है वो कितना सही और कितना गलत